नमस्कार, मैं धीरेन्द्र शाह, वास्तु कंसल्टेंट अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं जो सब्जेक्ट में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत अद्भुत सब्जेक्ट है और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ, हजारों साल की पुरानी जुड़ा हुआ, आगे के हजारों साल भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। इस सब्जेक्ट पे मैंने बहुत सारे R&D किए, बहुत सारी डीप में स्टडी किया है और अभी भी कर रहा हूँ। भारत देश की हिंदू संस्कृति वर्षों से चली आ रही है, सैकड़ों से चली आ रही है और सभी एक हिंदू संस्कृति ऐसे समझो कि हर एक हिंदू परिवार की आस्था और श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और भगवान देव देवी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। वर्षों पहले से, सैकड़ों पहले से भी भारतीय संस्कृति में, हिंदू भारतीय संस्कृति में मंदिर बहुत सारे पहले से भी आज की तारीख में और नए भी बन रहे हैं। पहले मंदिर जो बनते थे और जो मूर्ति की स्थापना होती थी, भगवान की मूर्ति की स्थापना होती थी, देव देव की मूर्ति की स्थापना होती थी, तब और आज में कितना फर्क है। पुरानी जो मंदिर और मूर्ति है उसकी ऊर्जा और आज की नए मंदिर की मूर्ति की ऊर्जा कितना फर्क है। और सभी की आस्था धर्म के तरफ बहुत बढ़ गई है। हिंदू संस्कृति में सभी छोटे बच्चे से लेके बड़े बुढ़े और युवा वर्ग सब लोग रोज धर्म की आस्था, उस धर्म के में लग गए, धर्म की लगाव लग गए, धर्म के साथ जुड़ गए। बहुत शांति का भी थोड़ा बहुत एहसास भी कर रहे हैं। मैं ये जो सब्जेक्ट लेके अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, अपने हर चौराहे पे जहाँ भी जगह मिली तो बहुत सारे बिल्डर अपनी सोसाइटी बेचने के लिए, सोसाइटी डेवलप करने के लिए, मंदिर के लिए थोड़ी जगह अलग रखते हैं और उधर भी मंदिर बना लेते हैं। जैन टेम्पल बना लेते हैं, शिवजी का मंदिर बना लेते हैं, गणपति का मंदिर बना लेते हैं, सब अलग अलग धर्म के मंदिर बना लेते हैं और पूजा पाठ चालू करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, आस्था से करते हैं। लेकिन पहले के समय में मंदिर किधर बनाना, उसकी शिल्प शास्त्र की डिजाइन किस तरह होना है, मूर्ति की साइज, मूर्ति की पावर, मार्बल का पावर, सब कुछ देखते थे, एनालिसिस करते थे और बाद में मंदिर बनाते थे। और पहले की मंदिर में आज की तारीख में भी देखिए, पुराने जितने भी अच्छे अच्छे मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, तो उधर आज की तारीख में वो तीर्थ के हिसाब से पूजा जाता है। तीर्थ समझ के सब लोग उधर रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा और आस्था से जुड़े हैं। उधर की ऊर्जा आज की तारीख में भी ऐसी न ऐसी है, वो ऊर्जा में दिन प्रतिदिन पावर बढ़ रहा है और सब लोग के पर आशीर्वाद मिल रहे हैं। अभी जो नई सिस्टम से नई मंदिर बनाने का जो क्रेज बढ़ा है, मूर्ति रख देने का जो क्रेज बढ़ा है, उसमें कई सारे दोष रह जाते हैं। वो दोष के हिसाब से कई सारे मुद्दे ऐसे रह जाते हैं कि जिसके हिसाब से भारतीय संस्कृति पर डायरेक्ट नेगेटिव, नकारात्मक इफेक्ट आ रही है। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वास्तु सही है कि नहीं है उसमें ध्यान नहीं दिया, शिल्प शास्त्र सही है कि नहीं है उसमें ध्यान नहीं दिया, हाइट सही है कि नहीं है उसमें ध्यान नहीं दिया, मूर्ति की जो परफेक्टनेस होनी चाहिए, जो मंत्रोच्चार जो उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब उत्साह और उमंग से मंदिर बनाना जानते हैं, लेकिन उसमें कितना पावर है, वो पावर, उसकी पॉजिटिव ऊर्जा कितने समय चलने वाली है, कितनी लाइफ चलने वाली है, उसका आशीर्वाद समाज को किस तरह मिलेगा, समाज को किस तरह बेनिफिट मिलेगा, वो
जो R&D होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। जाते नहीं जाते ऐसी बात, जाते और बहुत अच्छी तरह मंदिर बनाते हैं, बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हैं, अच्छी अयोध्या खड़ी करते हैं। लेकिन अभी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से कई सारे फैक्टर काम करते हो, उसमें जो भगवान का आशीर्वाद सभी को एक जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और भारत देश के हिंदू संस्कृति में, हिंदू प्रजा में जो शांति चाहिए, सुख चाहिए, उसका अभाव हो जाए। सब लोग धर्म करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, भाव से करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव ऊर्जा उनको मिलनी चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए। हम लोग भगवान के पास जाते तो भगवान के पास शांति लेने के लिए जाते हैं और एक सुखद अनुभव लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। और मंदिर में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट पूजा पाठ किए, विधि विधान किए, उससे ज़्यादा ठहरते भी नहीं। मंदिर में रुकने का मन भी नहीं होता है, मंदिर की शांति का एहसास नहीं मिलता है। जो अपने माँ बाप है, जो उसके पास तो कितनी शांति मिलनी चाहिए, कितना सुखद अनुभव मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। ऐसे जैसे हम लोग एक श्रद्धा से, आनंद से, उमंग से हम लोग भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के पास जाते हैं और अपना भाव से वंदन करते, कंटिन्यूस करते, महीने 2 महीने 5 साल 10 साल पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन अपने जीवन में उनके तरफ से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, वो बात तो बाजू में रही। लेकिन एक अपनी रोज की प्रोसेस होगी, ऐसे प्रोसेस में अपने जिंदगी जीते निकाल देते हैं। पहले की बात, अपने बात सोचा तो भारत देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? कि भारत देश के जितने भी पुराने मंदिर की जो भी रचना हुई है, जो जगह पे बनी है और वो जो सिस्टम से बनी है, उसका बेनिफिट वो टाइम पे सभी समाज को, सभी लोग को मिलता था। और तो वो सोने की चिड़िया वो टाइम पे बन सकती थी। लेकिन समय और काल में जितना भी चेंज आया, सूर्य शक्ति में, पर्यावरण में जितना भी चेंज आया और शहरीकरण जितना भी फास्ट हुआ, औद्योगिकरण जितना भी फास्ट हुआ, उसके साथ साथ में मंदिर और मूर्ति की ऊर्जा में पॉजिटिविटी लाने के लिए जो अभ्यास होना चाहिए, जो R&D होना चाहिए, जो डिप में जाना चाहिए, उसका वास्तु सही है, भूमि सही है, ये सब जो सब कुछ सोचना चाहिए, उसके बारे में आज की तारीख में बहुत हम लोग अभ्यास करके आगे बढ़ते। मेरा इसके बारे में बहुत रिसर्च चल रहा है। मैं वो मेथड पे जा रहा हूँ जो आगे जाके भारतीय हिंदू संस्कृति को, जैन संस्कृति को, सभी धर्म हिंदू संस्कृति के साथ जुड़े हुए सभी धर्म को अच्छी तरह बेनिफिट मिले और समाज में सुख, शांति, एहसास और भारतीय संस्कृति बनी रहे, जिसके हिसाब से वृद्धाश्रम कम हुए, अनाथ आश्रम कम हुए, क्राइम कम हुए और आचार विचार, विनय, विवेक जो हिंदू संस्कृति का बेसिक पॉइंट है वो बने रहे। उसके लिए मेरी मेहनत है। मेरी कुछ आगे पीछे गलती भी रह सकती है, आप मेरे को सजेशन देना और मेरे को गाइडेंस भी देना, तो उसके बारे में भी मैं सोचूंगा और डीप में जाने का प्रयत्न करूंगा। नमस्कार।